Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Asturna Devi Shri Puja Raya Girls Intermediate College सिसोटार। आज मैं क्लास 12th को पढ़ाने जा रहा हूँ और ये इंग्लिश पोएट्री है। फर्स्ट लेसन है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, मतलब खुशहाल जीवन की विशेषता चाहे खासियत। अब इसमें कुछ ग्लोसरी आया है जिसको हम शब्दकोश कहते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन शब्दों को हम जब जान लेंगे तो हम उसका मीनिंग जो अर्थ है अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे स्कॉलर है, स्कॉलर मतलब विद्वान। क्रिटिक आलोचक, क्वालिफाई किसी बात के लिए अधिकार पाना, चाहे योग्य होना चाहे योग्यता प्राप्त करना। बार मतलब वकालत। डिप्लोमेट मतलब कूटनीतिज्ञ। अर्ल मतलब राजा। एम्बेसडर मतलब राजदूत। मिशन माने जीवन लक्ष्य। नोटेबल प्रसिद्ध। अकॉर्डिंग टू के अनुसार। ट्रूली सही मायने में। राइट्सनेस धार्मिकता। केयरफ्रीनेस चिंता मुक्त के साथ। सेल्फ कंटेंटमेंट स्वयं की संतुष्टि। वर्ल्डली एंग्जाइटीज सांसारिक चिंता। इनविज ईर्ष्या करना चाहे डाह करना। मोरली नैतिक रूप से। तो ये कुछ वर्ड्स आए हैं जिसको आप लोग अपने माइंड में बैठाइएगा और मैं अब इसका मीनिंग कह रहा हूँ। और पहले हम लोगों को ये जानना है कि पोएट के बारे में क्या लिखा गया है। पोएट के बारे में जो बायोग्राफी दी गई है, जीवनी दी गई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है नॉलेज के ख्याल से। अब इसके राइटर जो हैं सर हेनरी वॉन्टन है, जिनका जन्म 1568 में हुआ था और मृत्यु 1639 में हुआ था। अब अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। सर हेनरी वॉन्टन, ए फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th century, was born in 1568. सर हेनरी वॉन्टन एक प्रसिद्ध विद्वान एंड और क्रिटिक आलोचक ऑफ द 17th century मैंने 17वीं शताब्दी के। was born in 1568, उनका जन्म 1568 में हुआ था। मतलब सर हेनरी वॉन्टन एक प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक का जन्म 17वीं शताब्दी के 1568 में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर एंड इंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिस एट द बार। ही वॉज एजुकेटेड, वो शिक्षा पाए थे, माने शिक्षित हुए थे। एट विंचेस्टर माने विंचेस्टर में, किसी देश में है विंचेस्टर, खास करके अमेरिका वगैरह में हो सकता है। एंड इंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार, और मध्य गिरजाघर में वो प्रवेश किए, मतलब योग्यता पाने के लिए। फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार मैंने वकालत की अभ्यास के लिए योग्यता पाने के लिए वे मध्य गिरजाघर में प्रवेश किए। ही वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए डिप्लोमेट, वह एक कवि ही नहीं थे बल्कि एक कूटनीतिज्ञ भी थे। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ इसेक्स, इसलिए ही वॉज मेड उनको बनाया गया एजेंट मतलब प्रतिनिधि, एंड सेक्रेटरी सचिव टू द अर्ल ऑफ इसेक्स, माने इसेक्स कोई जगह है, वो इसेक्स के राजा का मतलब उनको एजेंट और प्रतिनिधि और सचिव बनाया गया। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वह मतलब वेनिस के न्यायालय में राजदूत भी थे। ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 टू 1624। ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड, वह रोजगार मुक्त भी थे। ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशन माने विभिन्न प्रकार के दूसरे कूटनीतिज्ञ जीवन लक्ष्य में। फ्रॉम 1604 टू 1624 मतलब 1604 से लेकर 1624 तक वो जो है वो रोजगार मुक्त थे, मतलब नौकरी करते थे विभिन्न दूसरे कूटनीतिज्ञ जीवन लक्ष्यों पर। जॉन डोन एंड जैक वाल्टन फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम, माने जॉन डोन और जैक वाल्टन जो है प्रसिद्ध लेखक थे उस समय के। वेयर हिज
नोटेबल फ्रेंड्स, उनके जो है प्रसिद्ध दोस्त थे। हिज फेमस राइटिंग्स आर, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये भी है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ऑन हिज मिस्ट्रेस भी है, द क्वीन ऑफ बोहेमिया भी है, एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट, ये उनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब ये जीवनी के बारे में मैंने बताया, आप लोग भी घर पर इसको बार बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी ओटन, सर हेनरी ओटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंपलिसिटी, फेथ, carefreeness and self-contentment. According to Sir Henry Wotton, सर हेनरी ओटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, मतलब सही मायने में खुशहाल आदमी का जीवन इज मार्क्ड माने चिन्हित होता है, मतलब वो जाना जाता है क्या चीज़ से, बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब विचार के सही स्वतंत्रता के द्वारा, विचार के सही स्वतंत्रता के द्वारा एक खुशहाल आदमी का जो है, एक सही मायने में खुशहाल आदमी का जीवन जो है जाना जाता है, चाहे चिन्हित किया जाता है। और सही विचार जो है स्वतंत्र माने सही स्वतंत्र विचार के साथ उसके पास क्या होना चाहिए, राइटनेस माने धार्मिकता होना चाहिए, वो धार्मिक होना चाहिए, ऑनेस्टी ईमानदार होना चाहिए, ट्रूथ मतलब सत्य होना चाहिए, सिंप्लिसिटी सादगी होना चाहिए, फेथ विश्वासी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए उसमें, केयर फ्रीनेस चिंता मुक्त होना चाहिए, एंड सेल्फ कंटेंट संतुष्ट होना चाहिए। मतलब इतना जब उसके पास क्वालिटी रहेगा तब वह चिन्हित किया जाएगा एक खुशहाल आदमी। अगर एक सही खुशहाल आदमी के पास न अगर उसके पास स्वतंत्र विचार हो, न धार्मिक हो, न ईमानदार हो, न सच्चाई उसके पास हो, न सादगी हो, न विश्वास हो, न चिंताओं से मुक्त हो, न स्वयं संतुष्ट हो, तो वो सही आदमी नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब कि सही आदमी के लिए ये सब क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह हमेशा जो है जलनशीलता से दूर रहता है। ही इज़ ऑलवेज, वह हमेशा फ्री मुक्त रहता है, फ्रॉम जेलसी माने जलनशीलता से, इल विल माने बुरे विचारों से, एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज और सांसारिक चिंताओं से। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह भगवान से रोज़ प्रार्थना करता है। ही इनविज नॉन, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, डाह नहीं करता है। इनविज मतलब ईर्ष्या न करना, डाह न करना, जिसको ग्लोसरी में मैंने दिखाया है। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक, वह अपने समय को व्यतीत करता है, पास में व्यतीत करता है, इन द कंपनी माने साथ में, ऑफ ए गुड बुक अच्छी किताबों के, और एक गुड फ्रेंड और अच्छे दोस्तों के बीच, वह अपने समय को अच्छी किताब और अच्छे दोस्त के बीच जो है व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं में भगवान है, एंड मास्टर ऑफ ऑल, और मालिक है सबके लिए, वह स्वयं में भगवान है और सबके लिए मालिक है। ही सर्विस, वह निरीक्षण करता है, वह सर्वेक्षण करता है कि वह स्वयं में भगवान और सबके लिए मालिक है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है, बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिक रूप से वह हमेशा महान होता है। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को। अब पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, मैं अगले वीडियो में करूँगा। अभी तक यहीं तक रहने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।